देवकी का एक ही बेटा था जिसका नाम था सचिन। सचिन की पत्नी का नाम था शालिनी और सचिन और शालिनी के दो बच्चे भी थे। एक का नाम चिंकू और एक का नाम पिंकी था। उनके पति जयप्रकाश एक बिजनेसमैन थे और उनका बेटा सचिन नौकरी किया करता था। उनके घर में पैसों को लेकर कोई भी कमी नहीं थी। उनका घर काफ़ी बड़ा था और वे सब बहुत ही शांत स्वभाव से उस घर में रहा करते थे। लेकिन देवकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी क्योंकि उसकी बहू शालिनी की माँ अपने घर अकेली रहा करती थी क्योंकि उनका एक बेटा यूएसए काम करने के लिए चला गया था। अरे बहू शालिनी, तुम्हें इस बार मायके गए हुए पूरे 4 महीने हो गए। जरा एक बार घर जाकर देख तो आओ, सुषमा जी ठीक है भी या नहीं। आप जानती हैं मम्मी जी, दोनों बच्चे और ये जॉब, ये सब करने के बाद मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अरे लेकिन बेटा, तुम्हारा भाई तो उन्हें पहले ही छोड़कर यूएसए चला गया, अब तुम्हें तो उन्हें संभालना चाहिए ना। लेकिन मम्मी आप शालिनी को क्यों समझा रही हैं? गलती तो इसके भाई की है ना, वो अपनी माँ को ऐसे छोड़कर गया है क्यों? अब इसमें शालिनी क्या करेगी? अब बेटा, अगर भाई यहाँ नहीं गए तो इसे ही तो उसे संभालना चाहिए ना। अरे छोड़िए मम्मी जी, वैसे ही माँ को पहले से अकेले रहने की आदत है। भाई छोड़कर यूएसए चला गया और पापा की तो काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। अब उनकी पूरी किस्मत में कोई क्या ही कर सकता है। शालिनी की ये बातें सुनकर देवकी बिल्कुल चुप हो जाती है और परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद देवकी का जन्मदिन था। अरे मम्मी, मैंने और तुम्हारी बहू शालिनी ने इस बार आपके जन्मदिन पर एक पार्टी रखी है। अगर आपकी कोई सहेली हो तो आप उन्हें भी बुला लीजिए। इस उम्र में कहाँ कोई सहेली है मेरी, कोई भी तो नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, इतनी सारी फ्रेंड्स तो है आपकी, फिर क्या टेंशन है, बुला लो सब। अरे माँ, इतनी सारी मोहल्ले की औरतें तो आपकी सहेली हैं और आप कह रही हो आपकी कोई सहेली नहीं है। आप उनके साथ पार्टी भी करती हो, घूमने भी जाती हो, वो है तो आपकी सहेली। अच्छा चलो ठीक है, तुम सब इतना कह रहे हो तो मैं इस बार अपनी बर्थडे पार्टी में अपनी एक ऐसी दोस्त को बुलाऊंगी जिसको देखकर तुम सब चौंक जाओगे। अरे वाह मम्मी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम भी आपकी दोस्त से मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं पार्टी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, आपको जिसे बुलाना है बुलाइए, हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे और उनका खूब ख्याल भी रख देंगे। क्या सच में? तुम मुझसे वादा करो कि जैसा मैं तुमसे कहूँगी तुम उसके साथ ऐसा ही करोगे। अरे बिल्कुल मम्मी, जैसा तुम कहोगी हम ऐसा ही करेंगे। और फिर देवकी जी की पार्टी का दिन आता है और सब पार्टी में व्यस्त होते हैं। अरे क्या मम्मी, आपकी वो खास दोस्त तो अभी तक आई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो आएंगी हम तभी केक काटेंगे। अरे वो देखो, वो आ गई मेरी दोस्त। और ये तो शालिनी की मम्मी है। अरे वाह, नानी आ गई, अब तो बहुत मजा आएगा। अब तो मैं रात को नानी से कहानियाँ सुना करूँगा। ये क्या मम्मी जी, आपने अपने बर्थडे पर मेरी मम्मी को बुलाया और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहू, ये सरप्राइज था तुम्हारे लिए। अरे शालिनी बेटा, कैसी हो तुम? तो मुझसे पिछले 4 महीने से मिलने आई नहीं, लेकिन तुम्हारी सासू माँ ने मुझे यहाँ बुला लिया। अरे सब बातें छोड़िए, चलिए अब जल्दी से जन्मदिन मनाते हैं, बहुत मजा आएगा। जानकी को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और रात वो वहीं रुक जाती है और जब सुबह सब एक साथ बैठे होते हैं। अरे माँ, आपको कब जाना है मुझे बता दो, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देती हूँ। और या फिर मैं भी ऑफिस से जा रहा हूँ, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से टैक्सी करके चले जाना। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो चिंकू और पिंकी अपनी नानी के साथ खेले भी नहीं, अभी उन्हें खेलने तो। हाँ, अभी तो हमें अपनी नानी के साथ बहुत खेलना है। हाँ, मुझे भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मम्मी, आप अपनी बेटी के ससुराल में ऐसे कैसे रुक सकती है? आप जाना तो होगा ना। अरे कैसी बातें कर रही हो बहू, अभी सुषमा जी हमारे साथ कई दिन यही रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है? हमारा इतना बड़ा घर है, उसमें अगर एक कमरे में वो भी रह लेंगी तो। चलो जब आप इतना कहती हो तो मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, और वैसे भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा। अपनी माँ की बात सुनकर शालिनी गुस्से से अपनी जगह से उठती है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसे करना, मुझे नहीं पता। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, अब मुझे भी ऑफिस जाना है। और इतना कह के सब चले जाते हैं और शाम के वक्त जब शालिनी अपने ऑफिस से वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ घर के बाहर बैठी होती है। तो उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बेटा, आ गई तू, आजा मेरे पास बैठ जा। अरे मैं क्या करूँगी आपके साथ बैठकर, मैं पूरा दिन ऑफिस में थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। उसके बाद मुझे किसी से बात करने की कैपेसिटी नहीं होती। अरे मैंने तुझसे ये कब कहा कि तू मेरे पास बैठ मुझसे बातचीत कर? मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ मेरे पास बैठ जा। और करण के यूएस जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती? आपको करण को कभी यूएस जाना ही नहीं देना चाहिए था। मैं तो बैठी थी, मेरी तो शादी होकर यहाँ कभी न कभी आना ही था। हाँ बेटा, लेकिन हम बच्चों पर एक वक्त के बाद
अपना कहना नहीं चला सकते। मम्मी, अब से एक बात कहूँ, आपको ना अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अरे बेटा, देवकी जी अभी मंदिर गई है पूजा करने के लिए, और वो मुझसे कहकर गई है मैं कहीं ना जाऊँ। अगर मैं ऐसे चली जाऊंगी तो बेटा उन्हें बुरा लगेगा ना। लेकिन आप अगर यहाँ रहेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? आपने अपने बेटे करण को तो आज़ादी दे दी, लेकिन मैं बेटी हूँ, आप मुझे बिल्कुल आज़ादी नहीं देना चाहती। मुझे आपके यहाँ रहने से प्रॉब्लम होती है माँ। अच्छा बेटी, अगर मेरे यहाँ रहने से तुझे परेशानी होती है तो मैं चली जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकती। फिर सुषमा वहाँ से चली जाती है। आगे देखने के लिए देखें पार्ट 2।